गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी वीडियो में ये बताया था कि हम लोग जल्दी ही क्लास 10 के लिए अपना खुद का कोर्स लेकर आने वाले हैं कि किस तरह से हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन दिस 2 मंथ्स। इन 2 महीनों में हम किस तरह से आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। तो पहली टॉपिक जो है मैथमेटिक्स की सबसे हार्ड टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर साल क्वेश्चन आता है। हर ईयर में आपको यहां से 5 नंबर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो वो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। तो मैथमेटिक्स में हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो सेक्शन है उसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे इस पे कंफ्यूज होंगे कि सर सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों सर? इससे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जानना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानना होगा, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में जानना होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन सब चीजों को हम जानेंगे। कितना जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री के इस सेक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स वैल्यूज की, इन सारी चीजों को देखते हुए सबसे पहले हमने इसी चैप्टर को स्टार्ट किया, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बच्चे और इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। बट बच्चों को टफ इसलिए लगता है, बच्चों को कठिन इसलिए लगता है क्योंकि बच्चों ने एक धारणा बना ली है, अपने मन से तुम लोगों ने सोच लिया है कि मुझे ये चैप्टर नहीं आता, ये चैप्टर बहुत ही टफ है। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन लैक ऑफ प्रैक्टिस, दूसरा रीजन क्या है कि आप लोग जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया हुआ है उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज हम एकदम हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ओनली एक चीज के ऊपर एक इंसान ने इस पूरे हाइट एंड डिस्टेंस को सही तरीके से समझा था, उसका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने जो रिलेशन दिया था हाइट एक राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए, वहीं से चल के ये पूरा का पूरा चैप्टर बना है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उस एक ही चीज पे बेस्ड है जो कि है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा। पाइथागोरस ने कॉन्सेप्ट दिया था हाइट एंड डिस्टेंस का कि जो हाइट एंड डिस्टेंस है हमारा, इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि बचपन से ये फॉर्मूला क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आपको बेस फाइंड करने के लिए कहा जाए बेस, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बेस फाइंड करने के लिए बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि परपेंडिकुलर फाइंड करिए तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस माइनस आप बेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत आसान सा पोर्शन है। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन क्या बनता है, हाइट फाइंड करिए। कहीं पे कोई एरोप्लेन उड़ रही है, उस एरोप्लेन का हाइट फाइंड करिए। कहीं से जहाज आ रहा है लाइट हाउस से, उसकी दूरी फाइंड करिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में और क्या क्वेश्चन बनता है, हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन ये बनता है कि ये हमारा इतने हाइट पे एक बंदर बैठा हुआ है, वो बंदर पानी में अपनी तस्वीर देख रहा है, उसका डिस्पर्शन एंगल बताइए। यही तो क्वेश्चन बनता है। हंसने वाली बात है, एकदम इजी सा टॉपिक है, इजी सा क्वेश्चन है। बस आपने अपने माइंड में बना के रखा है कि हाइट एंड डिस्टेंस बहुत बड़ी टॉपिक है और ये तो बड़ी कठिन टॉपिक है। आप अपने मोरल को बूस्ट करिए, ये टाइम आपको डाउन होने का नहीं है। एकदम सोचिए हमको मैथ्स आती है और हमको मैथ्स आएगी। आप सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चन पे फोकस करिए जिस पे बोर्ड फोकस करता है। आप पूरे होल सिलेबस के जगह पे उन पॉइंट्स को ज्यादा तैयार करिए जहां से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस से सबसे ज्यादा नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और हर साल आना फिक्स है, कभी भी बोर्ड इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता है। तो आप अपने इस टॉपिक को तैयार करिए। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 चीजें एकदम जो प्राइमरी है हाइट एंड डिस्टेंस का। पहला क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन? आप सर उठा के ऐसे ऊपर देख रहे हैं, झंडे को देख रहे हैं, झंडे को सलामी देने के लिए कहा जा रहा है, आपने झंडे को देखने के लिए सर ऊपर किया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। आप ऊपर खड़े हैं, नीचे एक्सीडेंट हो गया, आप अपने छत की बालकनी से नीचे देख रहे हैं, अरे नीचे तो एक्सीडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन है। बस यही चीज तो आपको समझनी है। इतनी छोटी सी चीज है, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड है आपका। तो हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पहली जो की पॉइंट है ये है कि इसी पे बेस्ड होगा।
दूसरा क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। एंगल ऑफ एलिवेशन में हम ऊपर की तरफ देखेंगे, एंगल ऑफ डिस्पर्सन में क्या है हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर एंगल ऑफ डिस्पर्सन भी होता है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेते हैं कि हमारा हॉरिजन है, नीचे का बेस सरफेस है, ये हमारा क्या है बेस है, मतलब कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई रोड बना हुआ है, ये एक रोड है, इस रोड के पास एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनी हुई है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इस बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर कोई एक आदमी है और यहाँ पे दूसरा आदमी है, दोनों दोस्त हैं। ये दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं, ये ऊपर से देख रहा है तो इसने एंगल बनाया थीटा, ये नीचे से अपने दोस्त को देख रहा है, इसने एंगल बनाया थीटा। तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होता है बराबर, क्योंकि ये जो दोनों लाइंस है हॉरिजॉन्टल बेस की लाइंस है या जो ये ऊपर वाली लाइंस है, ये दोनों क्या होंगी पैरेलल। और आप लोगों ने पैरेलल लाइंस में क्या पढ़ा है कि अगर किसी पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन कट करती है तो जो इंटरनल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो आपस में क्या होगा बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट कहां लग रहा है हाइट एंड डिस्टेंस में। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट कहां लगा हाइट एंड डिस्टेंस में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बराबर है एंगल ऑफ डिस्पर्सन के बराबर है। इतनी छोटी सी चीज आपको समझनी है। अच्छा इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्री की कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज होती हैं। तो कोई भी तीन ले लीजिए, साइन कॉस टेन ले लीजिए, सेक कोसेक कॉट ले लीजिए, बस यही तीन छह हैं, छह में से तीन यूज करिए। तीन को अपना परमानेंट बना लीजिए कि अगर मैक्सिमम क्वेश्चन में हमको यूज करना है तो हम इसी तीन को करेंगे। उन्हीं तीन की वैल्यूज आप अपने कमांड में ले लीजिए, उन्हीं तीन की वैल्यूज को आपको कमांड में ले लेना है। हर क्वेश्चन में उन्हीं तीन की वैल्यूज को आपको क्या करना है बार बार यूज करना है, क्योंकि जब भी आएगा क्या रिलेशन है समझिए, कोई रिलेशन नहीं। क्या रिलेशन, कुछ रिलेशन नहीं है। हमारे पास क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चीजें हैं, ये सपोज दैट ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सी हो गया। अब ए बी सी में या तो हमसे कहेगा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, तीनों चीजों में परपेंडिकुलर अपान बेस दिया रहेगा। तो जब भी परपेंडिकुलर अपान बेस दिया है तो हम tan थीटा यूज कर सकते हैं। आर अगर tan थीटा नहीं यूज करना है तो क्या यूज करेंगे cot थीटा इसके जगह यूज करेंगे। दो ही चीज तो यूज करेंगे। अगर ये थीटा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे बेस है, इन्हीं दोनों को दिया हुआ है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो यानी कि हमारा क्या कौन सा चीज यूज होगा tan थीटा यूज होगा। क्या यूज होगा tan थीटा यूज होगा। क्या यूज करेंगे tan थीटा को यूज करेंगे। अगर हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ है और हाइपोटेनस के साथ बेस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस और बेस दिया है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है सेक। लेकिन हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम अपना रेशियो ही बदल दें। हम अपना रेशियो बदल के क्या करती हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कॉस होता है। हमको तीन है इसीलिए मैंने बताया कि कोई तीन कमांड करिए। आपने tan को कमांड किया तो आप cos को कमांड करिए। फिर नेक्स्ट आपका क्या पूछेगा, अगले में पूछ देगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो आप किसको कमांड करेंगे फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप फिर से tan को। अगर आपका यहीं पे दे देगा क्या साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप इसको कमांड करेंगे साइन को। अब इन्हीं तीन को कमांड करना है। कितने बच्चों को तीन का एंगल नहीं याद हो रहा है, कितना एंगल है ही मुश्किल से 5-6 एंगल है। आपको मोबाइल नंबर से याद हो जाते हैं 10-10 डिजिट के। घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों का मोबाइल नंबर आपको याद है, लेकिन आप मोरालिटी बना के रखे कि हमको साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा की वैल्यू याद नहीं होगी, हम भूल जाएंगे। तो अपने को बूस्ट अप करिए, अपने को एनर्जी लेवल अपना बढ़ाइए। क्या है मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे हमने एंगल लिख दिया कि हमारा एंगल क्या है 0 डिग्री, दूसरा क्या है हमारा 30 डिग्री है, तीसरा एंगल कितना है 45 डिग्री है, चौथा एंगल क्या है 60 डिग्री है, पांचवा एंगल क्या है 90 डिग्री है। यहाँ पे हमने क्या कहा था तीन को ही लेना है, हमने ले लिया साइन थीटा, दूसरा क्या ले लिए कॉस थीटा, तीसरा क्या ले लिए tan थीटा। ये 1 डे वर्क है, एक ही दिन का काम है। साइन 0 यहां हमने लिख लिया 0 1 2 3 4, हमने ऊपर लिख लिया थोड़ा सा 0 1 2 3 4। हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4 ये लिखे थे। अब यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2,
साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अच्छा, इसको फाइंड करने का एक नॉर्मल सा जनरल तरीका है, छोटा सा, उस तरीके को आपको हम बता देते हैं कि आप उस तरीके से अगर चाहिए तो कैसे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। बहुत छोटा तरीका है, सभी बच्चे इस पे ध्यान दें, एकदम छोटा और सबसे सिंपल तरीका है। अच्छा, ये वैल्यूज कैसे आई? इन वैल्यूज को आने का सिर्फ एक ही सिंपल फॉर्मूला है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यूज दिया गया है, क्या वैल्यूज दिया गया हमारे पास, मान लीजिए कि थीटा दिया गया है, थीटा की वैल्यू दे दी गई 0। हमको 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। पहला हमने यहाँ 0 1 2 3 4 लिखा है, लाइन से समझिएगा 0 1 2 3 4। आप भी ऐसे लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4 हमने लिख दिया। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सभी में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी में भाग दे देंगे, किससे 4 से। तो 0 में 4 से डिवाइड किए, ये हो गया। इसमें डिवाइड किए 1/4, यहां डिवाइड किए 2/4, यहां डिवाइड किए 3/4, अगला डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा 4/4। अच्छा बच्चों, इसके बाद क्या करना है कि जो भी वैल्यू दी गई है उसका हमको ले लेना है स्टेप सेकंड में स्क्वायर रूट। सेकंड स्टेप में क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना। ये फार्मूला हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ाया था, हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ाया था, हमारे मेंटर ने हमको बताया था और हम आपको बता रहे हैं। और बहुत ही इजी है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक आपको समझना है कि साइन का कैसे निकलेगा, कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब उसी पे डिपेंड है, एक के बाद एक निकलता चला जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो 0 में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 1/2 है, इसको अगर अंडर रूट में ऐसे लिख देते हैं 1/4 है, तो अगर इसको लिखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू 1/2 आ जाएगा। इसको अगर हम यही कैंसिल कर दें तो ये हो गया 1/2, और 1/2 को अगर अंडर रूट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए 1/√2 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। इसको अगर करेंगे 3/4 है, लाइन से हमको याद करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों याद करें, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। हमने क्या बताया था कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए। यहाँ 3/4 अगर इसको अंडर रूट में लिए तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 था, 4 का क्या हो जाएगा अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा 1/1, यानी अंडर रूट में अगर 1 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ तो 0 है। अब मिला लीजिए, मिलाइए सभी लोग, ध्यान से मिलाइए। 0 के नीचे क्या आया 0, 30 के नीचे क्या आया 1/2, 45 के नीचे क्या आया 1/√2, 60 के नीचे क्या आया √3/2, 90 के नीचे क्या आया 1। हो गया। अब आपने आराम से फाइंड कर लिया, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 की डिग्री 1। इसके बाद क्या करते हैं, साइन और कॉस के बीच में क्रॉस क्रॉस का खेल खेलते हैं। कॉस का मतलब साइन और कॉस को ध्यान से पढ़िए तो क्या हो जाएगा क्रॉस क्रॉस, ठीक। तो जो साइन 90 की वैल्यू है उसको लिख देंगे, इसके नीचे 1 हो गया। 60 की वैल्यू को यहाँ डायगोनल, एकदम डायगोनल पे चलेंगे, इसका यहाँ पे √3/2 हो गया। इसको सीधे 1/√2 इसके नीचे आ जाएगा, और ये डायगोनली इसके नीचे आ गया 1/2, और 0 कहाँ चला गया सबसे लास्ट में, 0 यहाँ आ गया। अब देखिए डायगोनल डायगोनल गेम्स में क्या हो गया, सारी वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम डायगोनल डायगोनल वैल्यूज लिख रहे हैं सबकी, तो यहाँ पे डायगोनल पे सारी वैल्यूज यही रेसिप्रोकल होके आ जाएंगी, यही वैल्यूज यहाँ पे उठा के लिख दीजिए। cos 90 का sin 90 की जो वैल्यू थी वो cos 0 डिग्री के लिए आ गई 1, यहाँ पे आ गया √3/2, यहाँ पे आ गया 1/√2, यहाँ पे आ गया आपका 1/2, और यहाँ क्या आ गया 0। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था sin थीटा अपॉन cos थीटा, अगर इसको कर दे तो क्या मिल जाएगा tan थीटा। कैसे मिलेगा, sin थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा की वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या कहते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को कहते हैं tan थीटा। tan थीटा यानी इसके बीच में हमको क्या कर देना, खाली एक लाइन खींच देना है किसका, डिवीजन का। तो 0/1 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 की, 1/2 कर गया 1/√3। यहाँ पे भी अगर एक सिंपल लाइन खींच दे डिवीजन का तो ये पूरा कट गया, वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ पे अगर सिंपल लाइन खींच दी 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों √3।
3 और यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी अगर 1/0 कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी 1/0। तो 0 जहां पे अपान होता है वहां पे क्या आ जाता है, इनफाइनाइट। ठीक, तो tan थीटा की वैल्यू याद हो गई। हमने आपसे क्यों कहा था कि साइन कॉस tan को याद रखिए। अब 3 वैल्यू याद कर लिए, 3 बाद में याद कर लेंगे, 3 अगले नेक्स्ट वीडियो में याद कर लेंगे, या इसी वीडियो के बाद में बता देंगे, आने वाले लेक्चर में बता देंगे, जब भी होगा तब बता देंगे। आप जानना चाहते हैं क्या? ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का सेशन।